अब देखो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6B का इंट्रो। ठीक है, एक्सरसाइज 6B का इंट्रो में एकदम पहले ये कार्डिनल नंबर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर देखो डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को जानना है। ठीक है, और वर्ड्स जो है जिसमें हम लोग को ध्यान देना है क्या है? एक वर्ड है डिस्टिंक्ट, दूसरा वर्ड है फाइनाइट सेट। तो इससे पहले, ये जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स जितना सारा है वो देख लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे कि ये कार्डिनल नंबर है क्या, वो देख लेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है। नंबर 1, फाइनाइट सेट। हम यही देखा ना, तो फाइनाइट सेट एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे। सोचो कि अगर ऐसा कुछ सेट है कि 1 2 3 ऐसे करके करते करते एकदम 100 में आ गया। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसका ही सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? x such that x is natural number। ठीक है, हो गया x such that x is natural number and x less than equal to 100। ठीक है, मतलब क्या ये कंडीशन हम दे दिए कि x जो है x का वैल्यू 100 तक है और x नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा। समझ में आया? ये जो है ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? चलो अब देखो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है? देखो अगर यहाँ पे एंड कर दिया था ना, इसी एग्जांपल को लेते हैं, 1 2 3 ऐसे करके चलता ही रहेगा, एंड हमको पता नहीं है, तो फिर उसका सेट बिल्डर क्या होगा? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, बस वहां तक ही होगा, ये नहीं होगा। तो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, बस खत्म। क्योंकि इनफाइनाइट है, कहां तक है वो पता नहीं, तो डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, अब देखो सिंगल टोन और यूनिट सेट। सिंगल टोन और यूनिट सेट ये क्या है? इसमें देखो अगर कोई एक सेट में ना एक एलिमेंट रहता है, सिर्फ एक एलिमेंट, तो वो हो जाएगा हम लोगों का सिंगल टोन सेट। कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अब ये जो है सेट कोई भी एक नंबर ले लेता है, सोचो कि 7। ठीक है, अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, और क्या हो सकता है? होल नंबर भी हो सकता है। ये हम दो नहीं लिखेंगे, कोई एक, आइदर और। ठीक है, x इज नेचुरल नंबर between 6 and 8। ठीक है, हो गया। अब इसको उल्टा तरीका से भी लिख सकते हैं क्या? x सच दैट x इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, फिर एंड ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक और टाइप है। एंड क्या? x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 8 लिख दो, तो 7 ही आएगा बीच में। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ब्रैकेट कर देते हैं, ये भी ब्रैकेट कर देते हैं। ब्रैकेट का मतलब है और। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है, मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट रहेगा। अब जो है एम्प्टी सेट और नल सेट भी बोलते हैं इसको, नल सेट। ठीक है, मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, वो हो जाता है एम्प्टी सेट। जैसे कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यही दो ब्रैकेट से लिख दो, बीच में कुछ नहीं है, और। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ये जो सिंबल है इसको कहता है फाई। ठीक है, जैसे कि हम लोग का थीटा होता है ना, वैसा ही होता है ये फाई, ये ग्रीक लेटर है। ठीक है,
तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेट है, तो ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ, जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्यों नहीं। अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि सोचो कि x जो है, x जो है, x is x such that x is नेचुरल नंबर एंड x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन, ये हम बता दिया कि नेचुरल नंबर लेस देन 1 होगा, लेकिन लेस देन 1 तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये हो जाता है एम्प्टी सेट। मतलब सेट बनेगा, लाइन जो है ये लाइन बनेगा, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ होगा। एक और क्या हो सकता है, सोच लो कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ऑड natural numbers between 7 and 9, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब ये बस सेंटेंस में लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 9। तो 7 एंड 9 के बीच में तो कोई ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स होता भी नहीं है, तो ऐसे लिखा हुआ होता है। और अगर इसके बीच में 5 मत डाल देना तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आइदर दिस और दिस, ठीक है। तो ये होता है एम्प्टी सेट। अब देखो नंबर 5 क्या होता है, जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। क्या होगा, जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट मतलब क्या, दो सेट ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। कब, जब एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होगा दो सेट में। मतलब सोचो, मतलब क्या, सोचो कि एक सेट हम लिया है 1 2 3 4 5, ये सोच लो सेट ए है। एक और लिया है सेट बी, सोचो इसमें है 4 6 7 8 9। क्या है, देखो ये 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ द सेट्स। तब क्या हो जाता है, ऐसा टाइप का सेट्स को हम लोग बोलते हैं कि जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। मतलब दो सेट के बीच में कंपेयर होगा, अगर उसमें मिनिमम एक, मोर देन वन भी हो सकता है, क्या, एटलीस्ट वन, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर कॉमन होता है तो वो बनेगा जॉइंट और ओवरलैपिंग। उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वन एलिमेंट ही सिर्फ है, नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट मतलब नो एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब सोचो कि ऐसा एक तो हम लिया है सेट एम, ले लो 1 2 3 4। अब एक सेट एन ले लो जिसमें 5 6 7 8। तो इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो तब ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। समझ में आया, ठीक है। एक और जो है दो टाइप का है, वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट दूसरा है, वो हम बाद में लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट कब, इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर दो सेट के बीच में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टू सेट्स आर said to be equivalent if they contain same number of element। जैसे कि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। एम सेट है 4 एलिमेंट, एन सेट है 4 एलिमेंट, बस वही हो जाएगा। समझ में आया, मतलब क्या, ये जो है इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो एन ए, यहां से लिख रहे हैं एन एम,
एन एम, ठीक है, इक्वल्स टू एन एन होना चाहिए। मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एन इक्वल है, तब जाके ये इक्विवेलेंट सेट बनेगा। ठीक है, अब इक्वल सेट लास्ट है, इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स है कि दो सेट इक्वल होगा जब क्या, दो आइडेंटिकल सेट होगा। ठीक है, दो आइडेंटिकल मतलब ए और बी सेम टाइप का सेट है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखो, एक अगर हम सेट लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो ये तो रोस्टर हो गया, तो मतलब टेबुलर फॉर्म। एक और अगर एक ऐसा सेट, ये सेट एक्स ले लो, एक्स सेट अगर ये है तो वाई सेट अगर यही सेम ही होगा तो इक्वल हो जाएगा। हर एक एलिमेंट जो है, सब एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो इक्वल बनेगा। एक भी अगर अलग हुआ तो वो इक्वल सेट नहीं बनेगा। और यही जो अगर हम इसमें देते हैं सेट बिल्डर में, इसको ही अगर लिख देते हैं तो एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6, तो ये भी यही आएगा, नेचुरल नंबर बताया। अगर होल नंबर होता तो इसका अगर वो देना पड़ता, हमको रेंज देना पड़ता। ठीक है, तब वो हो जाता है, यही सेम लॉजिक। तो तब जाके ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। मतलब क्या, हर एक एलिमेंट जो है, जितना सारा एलिमेंट है उतना सारा एलिमेंट ही होना चाहिए, जितना सारा एलिमेंट होगा उतना सारा एलिमेंट होना चाहिए, और सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, सेम होना चाहिए। मतलब एलिमेंट x और ये अगर y होगा तो x इक्वल टू वाई हम तभी कह सकते हैं अगर ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, चाहे वो सेम टाइप का हो चाहे वो डिफरेंट टाइप का हो। ठीक है, तो एलिमेंट सेम होना चाहिए तो तब जाके वो इक्वल सेट बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जानने के बाद एकदम लास्ट, तो फिर हम ये कार्डिनल नंबर पे आ जाते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए और फाइनाइट सेट होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल क्या है, देखो कि अगर एलिमेंट अगर हम लेते हैं p, सेट p का, यहाँ पे एक लेते हैं 2 4 5 6, ठीक है, ये हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन p दैट इज 4। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर को कहता है कार्डिनल नंबर। मतलब क्या, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ये एलिमेंट का जो नंबर है इन अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट है, इस फाइनाइट सेट में, तब वो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। ये नंबर जो होगा वो कार्डिनल नंबर होगा। समझ में आया? अब चलो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6b।